हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा एक बार फिर आपके सामने आज की नई क्लास लेकर आए हुए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 50 फैक्ट इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के याद करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है। देखिए वो क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगाया जाता है। कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगाया जाता है, वो लगाया जाता है सोनपुर। सोनपुर कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में पड़ता है। यह मेला भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला हो जाता है। कौन हो जाता है, सोनपुर बिहार का हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी, तो आपने नाम सुना होगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पड़ती है आपकी, दिल्ली में पड़ती है। जो इसका निर्माण करवाया था वो पूरा कंप्लीट निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस मीनार की शुरुआत की गई थी और इल्तुतमिश के द्वारा इस मीनार का कंप्लीट निर्माण करवाया गया था। चलिए अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तीसरा आ जाता है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अगर बात कर लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील हो जाती है बूलर झील, तो बूलर झील आपकी पड़ती है जम्मू कश्मीर में। यही आपकी मीठे पानी की झील भी हो जाती है। अगर पूछता है कि भारत के मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बूलर झील हो जाती है। कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर। अगर खारे पानी की झील पूछता है तो वो हो जाती है सांभर झील, जो कहाँ पड़ती है आपकी राजस्थान में पड़ती है। तो आपको इस वाले को फैक्ट वाले को इसको भी याद करके रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ग्रेविटेशनल बांध सबसे ऊंचा कौन सा है, तो वो हो जाता है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा हो जाता है, भाखड़ा नांगल बांध हो जाता है, जो कहाँ पड़ता है आपका पंजाब में पड़ता है। पूछ लेता है किस नदी पर है, तो सतलज नदी आपकी है, इसी नदी पर आपका हो जाता है भाखड़ा नांगल बांध हो जाता है। कहाँ पड़ता है आपका, पंजाब में है। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, वो हो जाता है थार का मरुस्थल। कौन सा हो जाता है, थार का रेगिस्तान, थार मरुस्थल हो जाता है। ये कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में पड़ता है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल। चलिए आएंगे। नेक्स्ट दिया है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, वो हो जाता है आपका जूलॉजिकल गार्डन। कौन सा हो जाता है, जूलॉजिकल गार्डन हो जाता है। ये कहाँ पड़ता है आपका, कोलकाता में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यही है, इसका नाम क्या है, जूलॉजिकल गार्डन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी हो जाती है, जामा मस्जिद। कौन सी, जामा मस्जिद हो जाती है। ये कहाँ पड़ती है आपकी, यह पड़ती है आपकी दिल्ली में। कहाँ होती है आपकी, यह पड़ती है आपकी दिल्ली में हो जाती है जामा मस्जिद। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है गॉडविन ऑस्टिन हो जाती है, जो आपके काराकोरम दर्रा में पड़ती है आपकी सबसे ऊंची चोटी। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, केटू। दूसरा नाम क्या हो जाता है आपका, केटू हो जाता है। और यह विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। पहले नंबर की माउंट एवरेस्ट हो जाती है, दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में पड़ती है वो हो जाती है गॉडविन ऑस्टिन। उसका दूसरा नाम क्या है, केटू, काराकोरम दर्रा में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी, सड़क वाली सुरंग की बात कर रहा है, तो वह हो जाती है अटल सुरंग। 9.02 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई हो जाती है, अटल सुरंग हो जाती है। कहां पड़ती है आपकी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर है आपकी, हिमाचल प्रदेश में है भारत की सबसे लंबी सुरंग। लेकिन वो कौन वाली सुरंग है, वो आपकी सड़क वाली सुरंग है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग, लेकिन रेलवे वाली सुरंग बताना है आपको। कौन वाली, रेलवे वाली सुरंग बताना है, तो वो हो जाती है आपकी पीर पंजाल सुरंग, जो आपकी जम्मू कश्मीर में है। लेकिन हाल फिलहाल की न्यूज के अनुसार एक सुरंग है T49 सुरंग, जो भी जम्मू कश्मीर पड़ती है। अब यह लंबी, यह इसको बनाने की तैयारी हो रही है। यह भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी। 12 पॉइंट समथिंग इसकी क्या हो जाती है, T49 की लंबाई है। लेकिन अभी फिलहाल में जो कौन सी है, वो तो हो जाती है आपकी पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, नदियों द्वारा बहाए गए पानी के द्वारा जो निर्माण किया जाता है वो हो जाता है डेल्टा, एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। लेकिन डेल्टा की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाता है, सुंदरबन डेल्टा हो जाता है। या भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पड़ता है आपका, पश्चिम बंगाल में पड़ता है आपका सुंदरबन डेल्टा। चलिए आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन से वन आपके पाए जाते हैं, तो वह सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वह हो जाता है मध्य प्रदेश वाला राज्य। कौन सा हो जाता है, मध्य प्रदेश आपका राज्य हो जाता है। सबसे सर्वाधिक वन यहीं पर
पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर वो अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछता है तो हम किस पर टिक करेंगे, मिजोरम में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों इसी तरीके से पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो हम मध्य प्रदेश पर टिक करेंगे, अगर वो प्रतिशत की दृष्टि से पूछता है तो वो हो जाता है आपका मिजोरम हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना, एक ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो झरना का निर्माण करता है, तो सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो वो हो जाता है जोग या गरसोप्पा। कौन सा हो जाता है, जोग या गरसोप्पा इसका नाम हो जाता है। पूछ लेता है किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी। कौन सी नदी हो जाती है, शरावती नदी पर स्थित है। और कहां पर स्थित है, वो हो जाता है कर्नाटक। कहां पर स्थित है, आपका कर्नाटक में स्थित हो जाता है आपका जोग या गरसोप्पा जल प्रपात। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, सबसे लंबी सड़क ग्रांड ट्रंक रोड, शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कहां से कहां तक, पंजाब से पेशावर तक इसकी क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। नाम क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड, किसके द्वारा, शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा, तो ये तो सबको मालूम होगा, बुलंद दरवाजा के नाम से जान देते हैं, या भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो भारत की लंबाई के स्थिति में अगर पूछता है तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, वह हो जाती है गंगा नदी। कहां से, कौन सी हो जाती है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, वही वाली आपकी क्या हो जाती है, गंगा नदी है। पवित्र नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, यह सबसे लंबी नदी हो जाती है भारत की। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी गुंबद कौन सी है, कौन सी, भारत की सबसे बड़ी गुंबद कौन सी है, तो वो हो जाती है गोल गुंबद। कौन सी हो जाती है, गोल गुंबद। कहां पर पड़ती है, पड़ती है आपकी बीजापुर में। कहां पड़ती है, आपका बीजापुर का नाम तो सुना ही होगा, इसी में आपका गोल गुंबद पड़ती है, यह भारत की सबसे बड़ी गुंबद हो जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहां, कौन सा है कि जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, वो हो जाता है आपका मासिन राम। कौन सा, मासिन राम, ये पड़ता है आपका मेघालय में। यह वाला स्थान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। कौन सा, मासिन राम, कहां पड़ता है आपका, मेघालय में। एक स्थान और है चेरापूंजी, जो दूसरे नंबर पर हो जाता है, वह भी आपका कहां पड़ता है, आपका मेघालय में पड़ता है। मासिन राम और चेरापूंजी दोनों याद रखने हमें। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, नहर वाली परियोजना चलाई गई थी, तो सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो वो इंदिरा गांधी सागर, इंदिरा गांधी नहर हो जाती है। कहां पर पड़ती है, आपकी राजस्थान में पड़ती है, आपकी इंदिरा गांधी नहर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाता है गोरखपुर। कहां पड़ता है, आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाता है। लेकिन नई न्यूज के अनुसार एक नया सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, कहां पर, हुगली कर्नाटक में आपका नया एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में तो अभी तो वर्तमान में कौन सा है, आपका गोरखपुर, जो आपके कहां पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे आ जाता है भारत का सबसे बड़ा विशाल स्टेडियम, यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि कहां का, विश्व का सबसे बड़ा विशाल स्टेडियम हो जाता है। कहां का हो जाता है, विश्व का सबसे बड़ा विशाल स्टेडियम हो जाता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां पड़ता है, आपका अहमदाबाद में पड़ता है, आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे है क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा, रेल मार्ग, सड़क की तो बात कर ली थी, लेकिन रेल मार्ग सबसे बड़ा कौन सा, वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कहां से, डिब्रूगढ़ से कहां हो जाता है, कन्याकुमारी हो जाता है। और इस मार्ग पर कौन सी एक्सप्रेस चलती है, उसका नाम हो जाता है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी, विवेक एक्सप्रेस। सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस भी बन जाएगी, क्योंकि सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कहां तक हो जाता है, कन्याकुमारी का हो जाता है। किस, कौन सी एक्सप्रेस के द्वारा, विवेक एक्सप्रेस के द्वारा इस मार्ग को तय किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे है क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, जो आपके कोस्टल एरिया होते हैं उनके तट रेखा बनाई जाती है, तो सबसे लंबी तट रेखा भारत के किस राज्य की है, तो वह हो जाती है गुजरात वाले राज्य की। कौन वाले, गुजरात वाले राज्य की हो जाती है। कितनी किलोमीटर है, 1663 किलोमीटर, इतनी लंबी क्या हो जाती है, इसकी तट रेखा हो जाती है। कोस्टल लाइन इतनी लंबी हो जाती है आपकी 1663 किलोमीटर गुजरात। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया आपके सामने कि खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तट वाली झील कौन सी है, तो वह हो जाती है चिल्का झील। कौन सी, चिल्का झील हो जाती है आपकी, तट वाली झील हो जाती है। कहां पड़ती है, आपकी उड़ीसा में पड़ती है आपकी चिल्का झील। कौन सी, यह भी एक का है खारे पानी, तट से जुड़ी हुई है, तो समुद्र का पानी आएगा तो वैसे भी ये क्या हो जाएगी, खारे पानी की झील हो जाती है। चिल्का कहां पड़ता है, आपका उड़ीसा में पड़ती है, खारे पानी की एक झील है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी, तो वो तो वुलर झील हो जाती है। कहां पड़ती है, आपकी जम्मू कश्मीर में। कहां, ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका, जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, जी अच्छा क्वेश्चन है।
छोटी बड़ी तो होगी, लेकिन सबसे लंबी कौन सी है? सबसे लंबी हो जाती है आपकी वेम्बनाड झील। वेम्बनाड कहाँ पड़ती है? आपका केरल में पड़ता है। कहाँ कि वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? जो यह हो जाती है आपकी केरल में स्थित हो जाती है, भारत की सबसे लंबी झील हो जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे आ जाते हैं कि भारत में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर पूरे की बात करें तो गंगा नदी हो जाती है, लेकिन दक्षिण भारत की केवल पूछता है तो वो हो जाती है आपकी गोदावरी। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है आपकी गोदावरी नदी, और सीधे कहाँ जाती है? ये जाती है बंगाली खाड़ी में, अपना पानी पूरा गिरा जाती है। यह भारत की दक्षिण भारत की क्या हो जाती है? सबसे बड़ी नदी हो जाती है। किस क्या नाम है उसका? गोदावरी नाम हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाता है? ऊंचा बांध तो हमने बता दिया था। सबसे लंबा बांध कौन था? तो वो हीराकुंड बांध है। कहाँ कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध हो जाता है। किस नदी पर है? तो वह महानदी हो जाती है। महानदी कहाँ स्थित है? आपकी उड़ीसा में है। कहाँ पर है महानदी? आपकी कहाँ है? आपकी उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी में कौन सा बांध बनाया गया? हीराकुंड बांध बनाया गया। यह भारत का सबसे लंबा बांध हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत का सबसे सर्वोच्च सौर सम्मान कौन सा है? सब मतलब भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो वह हो जाता है भारत रत्न। कौन सा हो जाता है? भारत रत्न हो जाता है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आ जाता है, पद्म भूषण आ जाता है, फिर लास्ट में आ जाता है पद्म श्री। ये 4 क्रम आपको याद रखना इसी प्रकार से। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा? तो स्वर्ण मंदिर के पास जो गुरुद्वारा है जो अमृतसर में पड़ता है, यह भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाता है? गुरुद्वारा। स्वर्ण मंदिर कहाँ पड़ता है? आपका अमृतसर में हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो चर्च हो जाता है वो हो जाता है सेंट कैथेड्रल। इसका नाम क्या हो जाता है? सेंट कैथेड्रल हो जाता है। कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित है। कहां पर? गोवा में स्थित हो जाता है भारत का सबसे बड़ा चर्च। क्या नाम है? सेंट कैथेड्रल। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य, अगर ओवरऑल पूछता है तो वो आपका आ जाता है, कौन सा राज्य आ जाता है? वो आपका गुजरात राज्य आ जाता है। लेकिन सिर्फ केवल दक्षिण भारत का राज्य पूछता है या दूसरे नंबर का राज्य पूछता है तो वह हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाता है? आंध्र प्रदेश हो जाता है आपका दूसरे नंबर का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ठीक है, बीच कौन सा है? समुद्र बीच कौन सा है भारत का सबसे लंबा? तो मरीना बीच है। कौन सा आपका? मेरीना बीच। ये कहाँ पड़ता है? आपका चेन्नई में पड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री तट हो जाता है, बीच हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी हो जाती है? तो भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी हो जाती है? वो हो जाती है कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी, जैसे बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सर्वाधिक क्या बदलती है? अपनी मार्ग बदलती है और एकदम से इसमें क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो यही भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली क्या हो जाती है? नदी हो जाती है, कोसी नदी हो जाती है। कहाँ? बिहार का शोक के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मानव द्वारा जो निर्मित है कृत्रिम झील, वह कौन सी है? तो वो हो जाती है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या नाम हो जाता है इसका? गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाती है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाती है। चलिए आगे है कि भारत की सबसे गहरी नदी घाटी, की नदियों द्वारा जो गहरी गहरी घाटी बनाए जाते हैं उनमें से सबसे गहरी कौन सी है? किस नदी द्वारा बनाई जाती है? तो भागीरथी अलकनंदा। कौन सी? भागीरथी अलकनंदा। यह भारत की सबसे गहरी क्या हो जाती है? नदी घाटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है वो हो जाता है आपका सियाचिन। कौन सा हो जाता है? सियाचिन का नाम सुना होगा आपको। कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ने लगा है सियाचिन। यह सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। क्या? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाता है? सियाचिन हो जाता है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सिर्फ केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा हो जाता है? सियाचिन हो जाता है। यह क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर भी भारत का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदियों द्वारा जो द्वीप बनाए जाते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है नदी द्वीप, वह हो जाता है आपका माजुली। कौन सा? माजुली नदी द्वीप हो जाता है। किस नदी पर है? तो नदी हो जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और किस राज्य में है? तो वह हो जाता है आपका असम राज्य। कौन सा राज्य हो जाता है? आपका असम राज्य हो जाता है। किस नदी पर? माजुली किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और क्या नाम है इसका? माजुली नदी द्वीप इसका क्या हो जाता है? नाम हो जाता है। चलिए आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वह हो जाती है ट्रेन 18, जिसका नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सा हो जाता है? ट्रेन 18 सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भारत की हो जाती है और वंदे भारत इसका क्या है? नाम है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो हमने आपको क्या करवा दी, पूरे
50 फैक्ट अबाउट इंडिया के बारे में आपको बता दिए, जो हर पेपर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको शेयर करना है। और भी बहुत सारी हमारी क्लास डल चुकी हैं, चाहे भारत में प्रथम महिला हो, पुरुष हो, विश्व की प्रथम महिला हो, पुरुष हो, और विश्व में ऊंचा बड़ा जो हो भारत में ही। अगर इसी क्लास की आप देखना चाहते हो प्लेलिस्ट में आपको सारी मिल जाएंगी। अंकुरण एकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।